प्यारे बच्चों, 7th क्लास की सिविक्स का टॉपिक जिसमें हम ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स पढ़ते हैं, इसके 2 वीडियोस मैंने बनाए। तो जो दूसरा वीडियो हमने बनाया उसमें हमने वुमेन्स के काम पर बात की। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वुमेन्स के साथ कौन सी डिस्क्रिमिनेशन होती है। प्यारे बच्चों, दुनिया भर में जितने भी हाउस होल्ड वर्क किए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर केयर गिविंग टास्क जैसे घर की देखभाल करना, खासकर बच्चों की, बुज़ुर्गों की और बीमारों की, घर की साफ़ सफाई, खाना पकाने का काम, ये सारे काम एक वुमेन ही करती है। फिर भी हम देखते हैं जो काम एक औरत घर में रहकर करती है, उस काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ये समझा जाता है कि उनको ये काम नेचुरली एज्यूम किए जाते हैं। यानी हम ये समझते हैं कि जो हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें घर में काम करती हैं, ये इनको करना ही करना है, इसलिए इस काम के बदले इनको पे नहीं करना है। यानी जितने भी काम ये करते हैं इनको ये करना ही करना है, इनको पेमेंट नहीं मिलनी है। इस तरह सोसाइटी एक वुमेन के रोल और वर्क को डिवैल्यू करती है। बड़े शहरों और कस्बों में हम देखते हैं कि घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, ये ज़्यादातर वुमेन ही होती हैं। ये घर के सारे काम काज करते हैं, जैसे बच्चे पालना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना, खाना पकाना वगैरह। इनका काम सुबह सवेरे शुरू होता है और रात गए तक जारी रहता है। इनको जब वेजेस देने की बात आती है तो उनको एक मैन के अगेंस्ट बहुत ही लो वेजेस दिए जाते हैं। मिलानी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो दिल्ली में एक बड़े रईस के पास घर का काम करती थी। यानी ये एक केस स्टडी है आपके लिए, केस स्टडी भी है और एक कहानी भी है जो ये वर्कर जो है खुद बताती है। तो मिलानी अपनी एक्सपीरियंस किस तरह बयान करती है, कहती है कि उसका पहला काम, यानी जब उसने काम स्टार्ट किया, जो ही वो काम पर निकली तो उसका पहला काम जो है वो दिल्ली के एक अमीर ख़ानदान में मिला। उनके पास एक 3 स्टोरी मकान था, यानी एक बहुत ही बड़ा मकान था, 3 स्टोरी मकान था। उस घर की मालकिन एक स्ट्रेंज किस्म की औरत थी। हर काम के लिए वो चिल्लाती थी और डांटती थी। मिलानी कहती है, मेरा काम किचन में था, वहाँ पर पहले ही से 2 और लड़कियाँ काम कर रही थी, वो सफाई का काम कर रही थी। हमारा काम सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था। ब्रेकफास्ट में एक चाय की प्याली, एक कप ऑफ टी और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। शाम को जब मैं खाना बना लेती थी तो वो 2 लड़कियां जो मेरे साथ और काम करती थी, जो वो घर में पहले ही मौजूद थी, 2 लड़कियां, वो मुझे बेग करती थी। मैं उनको चोरी चोरी से एक और रोटी देती थी और अपने लिए भी बनाती थी। हम दिन भर काम करने के बाद हंगरी रहते थे। घर के अंदर हमें चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं थी। सर्दियों में हमारे पाँव सर्दी से सूज जाते थे, इनमें स्वेलिंग हो जाती थी। मैं मीम साहब से डरती थी, साथ साथ ही मैं ह्यूमिलेटेड महसूस करती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। हम पूरे दिन काम करते थे, क्या हमें बराबर खाने और बराबर रेस्पेक्ट का अधिकार नहीं था? तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी उस औरत की जो एक रईस या अमीर के घर में काम करती थी। काम तो करती थी लेकिन इसको वेजेस भी बराबर नहीं मिलते थे और उसको इक्वल खाना और ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता था। प्यारे बच्चों, जिसको हम हाउस वर्क कहते हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। शहरों और देहात में अक्सर जगहों पर औरतें अपने सरों पर पानी लाती हैं। देहात में, यानी गाँव जिनको हम बोलते हैं, औरतें अपने सरों के ऊपर जलाने के लिए लकड़ी उठाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना, झाड़ू पोछा मारना और लोड उठाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इन सारे कामों के लिए
कभी इस औरत को झुकना पड़ता है, कभी इस औरत को उछलना पड़ता है, कभी इस औरत को बेंड करना पड़ता है, कभी इस औरत को इसका जिस्म बहुत ही थकता है। यानी इस काम के करने से यानी ये फिजिकल एक्सर्शन भी होती है इन कामों से। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इसमें टाइम भी लगता है। अगर हम देखें तो औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा काम करती हैं। मर्द जो होते हैं वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं, वो काम भी उनका इंटरवल्स में होता है, लेकिन औरतें सुबह उठती हैं और शाम के सोने तक वो काम में लगी रहती हैं। उनके पास सैर तफरी या एंटरटेनमेंट का टाइम बहुत ही कम होता है। ये इनइक्वालिटी प्यारे बच्चों हमारे घरों या खानदानों में ही नहीं पाई जाती है, इनफैक्ट ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। इसका इलाज इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि इसका इलाज गवर्नमेंट लेवल पर है। आपको मालूम है इक्वलिटी हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक वुमेन और एक मैन होना, यानी सेक्स की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। यानी हम एक मर्द और एक औरत को बराबर का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन रियलिटी में देखें तो ये बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही महदूद होती है। इनइक्वालिटी जो मेल्स और फीमेल्स में है वो एग्जिस्ट करती है। यानी हम देखते हैं हर जगह पर, हर फील्ड में, हर घर में, हर मैदान में इनइक्वालिटी ही इनइक्वालिटी पाई जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किताबों में लिखा है। गवर्नमेंट अपनी लेवल पर काम करती है इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है कि बच्चे पालना बहुत ही बर्डन का काम है। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सेंटर बनाए हैं। इस तरह जो घर की औरतें और लड़कियां हैं उनसे जो उनके सरों से ये जो बच्चे पालने का लोड है ये उतर जाता है, क्योंकि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जो अभी स्कूल जाने के काबिल नहीं होते हैं वो इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं। वहाँ पर ये प्राइमरी एजुकेशन भी हासिल करते हैं, उनकी वहाँ पर केयर भी होती है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनके लिए फूड भी प्रोवाइड किया होता है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर टीचर्स भी किए होते हैं तैनात, ताकि वो उनको प्राइमरी की एजुकेशन दें। तो इस तरह जो घर की औरतें हैं उनके सरों से ये लोड उतर जाता है कि वो बच्चे पालेंगे, वो काम करेंगे, वो घर से बाहर काम करेंगे और कुछ कमाएंगे। इसके अलावा घर में जो छोटी लड़कियां होती हैं उनके सरों से भी ये लोड उतरता है ताकि वो स्कूल में एजुकेशन हासिल करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हर उस ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर दिया है कि 30 से अलावा वुमेन एम्प्लॉयज़ होने पर एक क्रच रखना चाहिए, ताकि यहाँ की औरतें आसानी के साथ आउटसाइड जॉब कर सकें और हमारी गर्ल्स से भी ये बच्चे पालने का लोड सरों से उतर जाएगा और वो स्कूल में एडमिट होकर अच्छी तरह पढ़ाई हासिल करें। लेकिन प्यारे बच्चों, ये फैसिलिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट हमारे गाँवों में, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों में हमारे लिए रखती है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटी होती है वो हमारे लिए होते, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, उसका मकसद सिर्फ होता है कि हम लोग जो हैं आम लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इन फैसिलिटीज़ से हमें फ़ायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसकी ज़िम्मेदारी सोसाइटी पर है कि वो ऐसे सेंटर्स को और ऐसी फैसिलिटीज़ को फंक्शनल बना लें, इनको आंसरेबल बनाएं। हमें भी जिम्मेदारी है, हम छोटे बच्चे हैं, हमें भी जिम्मेदारी है कि ऐसे सेंटर्स पर नज़र रखें। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी देखें, अगर कोई ख़राबी देखें तो तुरंत अपने जो घर के हेड होते हैं या अपने माँ बाप होते हैं हम उनकी नज़र में लाएं, उनको नोटिस में लाएं, या अपने जो मोहल्ले के जो हेड्स होते हैं उनसे ये जानकारी दें कि फ़लानी जगह पर ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, फ़लानी जगह पर वो मुलाजिम नहीं आता है। तो इस तरह हम अपने इन सेंटर्स को फंक्शनल बना सकते हैं
इस तरह जो है हम सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हमें चाहे कि इनको बारीक नज़रों से देखें, इन पर नज़र रखें। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इस डिस्क्रिमिनेशन पर बात की जो औरतों के साथ होती है। तो इस तरह जो ये हमारा टॉपिक था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसके हमने 3 सब टॉपिक्स बनाए, तो ये एंड होता है। तो अगली बार अगला टॉपिक लेकर आपके लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।